नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल फ्रेंडली चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ आप सीख पाएंगे सबस्टेशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, रियल केस स्टडीज़ ऑफ पावर सिस्टम और बहुत सारे इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोलैरिटीज़ कैसे काम करती है और पोलैरिटीज़ एक्चुअली क्या है। दोस्तों, आपने नेम प्लेट में देखा होगा कि इस टाइप का पूरा एक डायग्राम दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे प्राइमरी है, ये P1 P2 है, ये जो प्राइमरी है, और ये जो है वो सेकेंडरी है। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि जब कनेक्शन हम करेंगे तब वो सिटी का पोलैरिटी और उसका स्टार, ये दोनों चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम अगर पोलैरिटी गलत करते हैं, स्टार गलत करते हैं, तो हमारा जो भी मीटर है या रिले है वो गलत तरीके से काम करेगा। तो आइए समझते हैं वो कैसे काम करता है। मान लो कि ये एक हमारा एक सिटी का एक कोर है, ये P है वो प्राइमरी है, इसको आप प्राइमरी समझ लो, और ये हमारा है सेकेंडरी। ओके, तो ये प्राइमरी हो गया, ये सेकेंडरी हो गया। अभी फंडामेंटल के हिसाब से अगर हम P1 से P2 करंट फ्लो होता है तो करंट जो है वो S2 से S1 में फ्लो होगा। दूसरा एक तरीका मैं बताऊं आपको कि जिस साइड से करंट इन होता है, मान लो कि ये P1 पॉइंट से इन होता है, तो उसी पॉइंट से सेकेंडरी के उसी पॉइंट से वो आउट होता है, तो S1 से ही आउट होगा। ये फंडामेंटल आपको हमेशा याद रखना है, जिसको डॉट फंडामेंटल्स बोलते हैं सिटी की लैंग्वेज में, टेक्निकल लैंग्वेज में हम बात करें तो ये डॉट कन्वेंशनल जो मेथड है उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो अगेन मैं आपको रिपीट करता हूँ कि P1 से अगर मेरा करंट इन होता है तो S1 से मेरा करंट जो है वो आउट होगा। तो ये फंडामेंटल जो है उसको साथ में लेके हम एक एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। ये मेरा एक सिटी का पूरा एक स्ट्रक्चर है, ये मेरा एक ट्रांसमिशन लाइन है दोस्तों, और ट्रांसमिशन लाइन में 3 सिटीज़ R, Y और B, ठीक है। तो ये R फेज़, ये Y फेज़ और ये B फेज़, तीनों फेज़ में मेरी सिटी हो गई। तो ये R फेज़, ये Y फेज़ और ये B फेज़। ओके, अभी सिटी है तो उसका P1 P2 होगा, तो इसका भी P1 है, इसका P2 है, हर एक का P1 P2 यहाँ पे कर दिया। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जैसे हमने डॉट कन्वेंशनल मेथड के हिसाब से मैंने यहाँ पे P1 पे करंट मेरा इन हो रहा है। मान लो कि मेरा करंट डायरेक्शन P1 से लेके P2 का है। ओके, P1 से लेके मेरा करंट P2 जा रहा है, तो मेरा जो सेकेंडरी का करंट है वो S2 से लेके S1 में जाएगा। तो S2 से लेके S1 में मीन्स कि यहाँ से ये करंट यहाँ से आएगा, ये करंट यहाँ से आएगा, ये करंट मेरा यहाँ से आएगा। और ये मेरा रिले है, रिले के अंदर मैंने सिटी का कनेक्शन दे दिया, ये R फेज़, Y फेज़, B फेज़, मान लो कि मेरे तीनों फेज़ का करंट इसमें आ गया। तो यहाँ पे रिले के अंदर क्या हो रहा है कि R, Y, B फेज़ तीनों के करंट इन हो रहे हैं और न्यूट्रल से करंट आउट हो रहा है। ये जो मेरा है वो स्टार है दोस्तों। ये जो पॉइंट है ये पूरा S2 मैंने शॉर्ट कर दिया है, ठीक है, जिसको हम स्टार पॉइंट बोलते हैं। तो मेरा जो करंट है वो यहाँ से बाहर होगा और यहाँ आएगा और ये पूरा क्लोज साइकिल यहाँ पे कंप्लीट होगा। तो फंडामेंटली फेज़ मेरा इन हो रहा है और न्यूट्रल से मेरा करंट आउट हो रहा है। तो ये मेरा फॉरवर्ड डायरेक्शन हुआ दोस्तों, ये मेरा परफेक्टली फॉरवर्ड डायरेक्शन हुआ। तो यहाँ पे कोई भी रिले आप लगा लो, चाहे वो डिस्टेंस लगा लो या फिर चाहे वो आप डायरेक्शन रिले लगा लो, अगर उस रिले के अंदर मान लो कि मेरा जो फेज़ है वो उसका करंट यहाँ से इन होता है और उसका न्यूट्रल से आउट होता है, तो मेरा ये जो रिले का डायरेक्शन है वो फॉरवर्ड है। फॉरवर्ड मीन्स कि क्या दोस्तों, तो मैं सिंपल लैंग्वेज में बता दूँ कि यहाँ पे मान लो कि कोई फॉल्ट हो रहा है ट्रांसमिशन लाइन में, यहाँ पे कोई फॉल्ट हो रहा है, मान लो कि यहाँ पे कुछ फॉल्ट हो रहा है, तो यहाँ का जो रिले है वो ये डायरेक्शन में ही देखेगा, ये इसके बैक डायरेक्शन में नहीं देखेगा। बैक डायरेक्शन इसके लिए रिवर्स डायरेक्शन हो गई। तो मेरा जो रिले है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में देखना होता है। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में देखने के लिए मुझे डायरेक्शन रिले लगाना पड़ता है, ठीक है, या फिर डिस्टेंस रिले लगाना पड़ता है, वो डायरेक्शन फॉरवर्ड में देखेगा। तो ये साइड का फॉल्ट देखेगा। तो ये कब देखेगा, मेरा सिटी का जो ये पूरा जो वायरिंग है वो सही तरीके से मैंने किया होगा, तब जाके ये जो रिले है वो ऑपरेट होगा। इसके ऑपोजिटली
हम एक बात करते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया कि हमने S1 से करंट इन किया। अभी मान लो कि सेम एग्जांपल हम लेंगे, यहाँ पे भी P1 से P2 करंट मेरा फ्लो हो रहा है। ओके, तो ऑब्वियसली S2 से S1 मेरा करंट इन होगा, S1 पे इन होगा। तो यहाँ पे S1 में इन होगा, S1 में इन होगा, तो यहाँ पे स्टार मैंने S1 पे बना दिया दोस्तों। मैंने क्या किया कि जो स्टार मैंने S2 से बनाया था वही स्टार मैंने S2 से निकाल के S1 में बना दिया, दूसरी डायरेक्शन में बना दिया। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि मेरा जो करंट है वो रिले के अंदर जाएगा जाएगा, पर ये कहाँ पे जाएगा, न्यूट्रल पॉइंट से जाएगा, क्योंकि ये स्टार यानी न्यूट्रल पॉइंट। और जो आउट होगा वो फेज़ के हिसाब से आउट होगा, ठीक है, RYB के हिसाब से यहाँ पे आउट होगा। तो ये मेरा रिवर्स डायरेक्शन हो गया दोस्तों। तो ये मेरी पोलैरिटी क्या बोलते हैं, इसको रिवर्स बोलते हैं दोस्तों। पोलैरिटी और कुछ नहीं, पोलैरिटी क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी का जो करंट का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन, उसको हम पोलैरिटी बोलते हैं। अगर वो डायरेक्शन फॉरवर्ड है तो उसके हिसाब से हमारा जो स्टार का वायरिंग है वो उसके हिसाब से काम करेगा। अगर हमारा वायरिंग गलत है तो वो रिवर्स डायरेक्शन में काम करेगा। तो ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी का जो करंट डायरेक्शन का जो फंडामेंटल है उसको ही पोलैरिटी बोलते हैं दोस्तों। कोई भी रिले के अंदर हम वायरिंग करते हैं, पूरा जो स्टार पॉइंट है वो किस साइड होना चाहिए, उसका फंडामेंटली इम्पोर्टेंट चीज़ बहुत है दोस्तों। यहाँ पे कन्फ्यूज़न होगा दोस्तों कि अगर ये P1 P2 हो गया, ठीक है, ये S1 S2 हो गया, तो अभी कन्फ्यूज़न होगा कि हमें स्टार कौन सा बनाए, S1 का बनाए या S2 का बनाए। दोस्तों ये डिसाइड करेगा कि आपका जो प्राइमरी का करंट है वो कौन से साइड से जा रहा है। आपका प्राइमरी का करंट है वो P2 से P1 में जा रहा है या P1 से P2 में जा रहा है, कौन से डायरेक्शन में है। और फंडामेंटली टेक्निकली ये बोला जाता है कि आपको वहीं पे स्टार बनाना है जिस साइड का प्रोटेक्शन करना हो। मान लो कि मेरा ये लाइन है, ठीक है, ये ट्रांसमिशन लाइन है, अभी यहाँ पे फॉल्ट होता है, तो मुझे प्रोटेक्शन क्या करना है, किसका करना है, लाइन का करना है, ठीक है ना। ये लाइन में जो फॉल्ट है उसका प्रोटेक्शन करना है, तो मेरा स्टार किस साइड होना चाहिए, लाइन साइड होना चाहिए। जो लाइन साइड मेरा CT है उस साइड होना चाहिए। लाइन साइड किसे बोलते हैं, मान लो कि मेरा CT है यहाँ पे, मान लो कि ये मेरा लाइन है एक, चलो ठीक है, और ये मेरा P1 और P2 है। अभी फॉल्ट यहाँ पे हो रहा, मेरा लाइन है वो इधर इधर है और फॉल्ट इधर हो रहा है, तो मेरा जो डायरेक्शन है वो P1 से P2 का जाएगा, ठीक है। अब मुझे प्रोटेक्शन क्या करना है, लाइन का करना है, तो लाइन साइड क्या है, P2 है, तो मेरा स्टार कौन सा होना चाहिए, S2 का होना चाहिए। समझ रहे हो आप। अगर मान लो कि यही सेम एग्जांपल है, अगर हम रिपीट करें और यहाँ पे P2 है और यहाँ पे P1 है और यही लाइन है मेरी, ठीक है, सेम एग्जांपल, और मुझे लाइन का प्रोटेक्शन करना है, तो मेरा स्टार P1 का होना चाहिए। उस हिसाब से मुझे सेकेंडरी में ये मेरा कनेक्शन है वो चेंज होगा। अगर ट्रांसफार्मर है तो ट्रांसफार्मर के अंदर हमें ट्रांसफार्मर का प्रोटेक्शन करना है, ठीक है, तो उसके हिसाब से ट्रांसफार्मर के साइड जो होगा उसका स्टार हमें बनाना पड़ता है। सेम चीज़ एप्लीकेबल है मीटर के अंदर भी दोस्तों। अगर हमने गलत तरीके से कनेक्शन किया तो मीटर भी हमारा रिवर्स डायरेक्शन में काम करेगा, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में काम नहीं करेगा। सेम एग्जांपल है कि अगर मान लो कि स्टार हमने सही किया है, ये सही स्टार है, ठीक है, मान लो कि हमने सही किया है, तो हमारा जो R, Y और B फेज तीनों का करंट मीटर में पॉजिटिवली फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, और उसका जो आउटपुट है वो न्यूट्रल से लेके बाहर निकलेगा। तो ये पूरा एक क्लोज्ड पाथ जो हो गया पूरा, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो गया। अगर मान लो कि यही चीज़ हमने गलती से मैंने कर दिया S1 का स्टार, तो मेरा करंट जो है डायरेक्शन उसको वो बदल नहीं सकता, ठीक है। मेरा P1 से P2 फ्लो हो रहा है मान लो कि करंट, तो मेरा सेकेंडरी S2 से S1 में ही जाएगा, मैं उसको बदल नहीं सकता, ठीक है, वो फंडामेंटली वो सही है। तो यहाँ पे S1 से लेके मीटर के अंदर जाएगा न्यूट्रल की वे से और बाहर निकलेगा फेज से, ठीक है। तो बाहर निकलेगा फेस से, तो ये भी क्या हो गया, रिवर्स डायरेक्शन हो गया। तो ये मीटर आपका रिवर्सली फ्लो करेगा, रिवर्सली वो काम करेगा, ठीक है। तो फंडामेंटली यही सही है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो उसका फेज़ है वहाँ से करंट इन होना चाहिए और न्यूट्रल से करंट आउट होना चाहिए। ये अपना सही और परफेक्टली कनेक्शन है। अभी दोस्तों आपको ये करना है
कि जैसे ये मैंने P1 और P2 को ये डायरेक्शन में लिया, अब आप अपने तरीके से आप डिज़ाइन करो, आप पेन और पेपर लेके आप लिखो कि अगर मान लो कि मेरा CT P2 से डायरेक्शन रिवर्स है, जैसे कि ये P1 से P2 है, ठीक है, तो उस हिसाब से मान लो कि P2 और P1 हो गया यहाँ पे, ठीक है, तो उस हिसाब से कैसे काम करेगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे शेयर करो, मैं आपको गाइड करूँगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट्स हैं, तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। तो आप अपने तरीके से ये चीज़ आप कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा कि उसमें आप पोलैरिटी कैसे मेज़र करते हैं इजीली, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी सिटी का पोलैरिटी इजीली कैसे मेज़र किया जाता है। ये वीडियो में आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट करें प्लीज़। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप शेयर कीजिए। कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कोई आपका सजेशन हो, तो प्लीज़ वो भी आप मुझे बता सकते हैं। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू वेरी मच।